द कॉन्सेप्ट जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है मित्रों। तो अब तक हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कल प्राचीन सभ्यता पढ़ ली। तो आज हम अपनी एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। कई एग्जाम में ये सिलेबस है, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। तो इस कड़ी में हम आज राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कई सारी थ्योरियाँ चलती है, राजपूत कब आए, कैसे आए, कहाँ से आए, ऐसे कई सारी बातें चलती रहती है। और इन सब बातों में इतिहासकार का एक मत नहीं, इतिहासकारों का मतैक्य नहीं है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि 647 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, चूंकि हर्षवर्धन का शासन उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर था, भारत के बड़े भूभाग पर कहा जा सकता है, उसकी वजह से एक शासन में एकरूपता थी और उसका शासन चलता था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और हर क्षेत्र नए नए क्षेत्रीय राजा उभरने लगे और इन राजाओं में आपस में संघर्ष होना शुरू हो गया। अब संघर्ष शुरू होने के बाद अनेक राजवंशों के रूप में इनकी परिणति हुई और छोटे छोटे राजवंश बन गए। तो ऐसी भी बात कही जा सकती है। तो हम आज पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या ख्याल है, क्या है। तो राजपूतों की उत्पत्ति, उत्पत्ति के बारे में एक थ्योरी चलती है, अग्निकुंड से उत्पन्न। अग्निकुंड से उत्पन्न कैसे हुए कि महर्षि वशिष्ठ वगैरह ऋषि और अन्य ऋषि मिलकर यज्ञ करते थे। तो उनके यज्ञों में कोई असुरी शक्तियाँ, दैत्य आकर अवांछित सामग्री डाल देते थे या फिर उनकी यज्ञ तपस्याओं को भंग कर देते थे। तो इसी वजह से महर्षि वशिष्ठ ने अपने यज्ञ कुंड से, अग्निकुंड से 4 क्षत्रिय उत्पन्न किए, जो परमार, सोलंकी, चामान इत्यादि थे और प्रतिहार। तो इन 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया ताकि वो असुरों से उनकी रक्षा कर सके। ये ऐसी कहानी चलती रही। तो इस कहानी का जो प्रतिपादन है चंद बरदाई ने किया था। चंद बरदाई जो पृथ्वीराज तृतीय है, चौहान राजा, उनके दरबार में था और जिसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। और ये जो अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाली जो कहानी मिलती है या फिर जो घटना मिलती है हमें, ये चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से ही मिलती है। और उसके अनुसार कहा गया कि ये 4 योद्धा उत्पन्न किए थे, उसमें से चौहान सबसे शक्तिशाली थे। तो देखो, पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने इसका प्रतिपादन किया। अग्निकुंड वशिष्ठ ऋषि वाली बात मैंने बता दी, 4 वर्ष बता दिए कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और सोलंकी। ठीक है, चालुक्य और चौहान। चालुक्य यानी सोलंकी, जिसे हम सोलंकी कहते हैं, और चौहान और चाहमान एक ही है। पर इस जो अग्निकुंड से उत्पन्न होने की बात है, इसका कई विद्वान समर्थन करते हैं और कई विद्वान बोलते हैं कि सिर्फ कहानी है, कल्पित कहानियां हैं और इनका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। तो इनके जो समर्थक में सूर्यमल मिश्रण, जो राजस्थान के रिनोवेट लेखक कवि को थे, वो थे। मुणहोत नैणसी थे। तो इन दोनों ने कहा और इन्होंने इस बात को आगे भी बढ़ाया, अपनी रचनाओं में भी बढ़ा चढ़ा के पेश किया। तो इन्होंने इस चीज़ को बढ़ाया और माना कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। फिर जो इस मत के विरुद्ध कौन है, कौन कहता है कि ये मत सर्वमान्य नहीं है या फिर सत्यता पर इसकी संदेह है। तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा कि इस मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता। सीवी वैद्य है, दशरथ शर्मा है, ईश्वरी प्रसाद है, इन सभी ने इस जो अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले मत है उसका कहा कि भाई इस तरह से इससे हम सहमत नहीं हो सकते क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है। तो हम देख लिए कि इसका जो अग्निकुंड से उत्पन्न होने के साक्षी का जो कहानी है, कल्पना है या फिर हकीकत है, तो उसके जो समर्थक है वो सूर्यमल मिश्रण, मुणहोत नैणसी और चंद बरदाई है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा और ईश्वरी प्रसाद इसका खंडन करते हैं। फिर आते गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका अग्निकुंड का तो खंडन किया। तो ये मानते किस बात को है, क्योंकि कोई ना कोई मत तो होगा जिन्हें ये मानते हैं। तो ये कहते हैं कि जो राजपूत है वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। और हाँ, कई राजपूत शासक है, कई वंशों का शासक जो है वो अपने अभिलेखों में वगैरह भी लिखवाते हैं कि वो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है। तो उन्होंने इसका जो ये कि राजपूत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है, इसका प्रतिपादन कैसे किया, कैसे कहा कि ये ऐसे है। तो
इन्होंने बोला कि कई अभिलेखों में ऐसा लिखा गया है और कई साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इन्होंने कहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से उन्होंने सूर्यवंशी और चंद्रवंशीय अवधारणा का समर्थन किया। फिर आते कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी राजस्थान पर, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना। तो इस तरह की किताब लिखी थी, राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण किताब है राजस्थान के इतिहास की। तो उन्होंने किस मत का कहा? तो उन्होंने कहा कि ये जो राजपूत है ये शक और शीतियन थे। शक और शीतियन कैसे? तो इन्होंने कहा कि जो मतलब अग्निकुंड का सिद्धांत है ना वो सही है। सही कैसे? तो सही है तो फिर ये शक और शीतियन कैसे हुए? तो इन्होंने कहा कि दरअसल भारत में ये लोग बाहर से आए थे, तो भारत में ये जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर ये अग्नि से यज्ञ हवन करके उस वर्ण व्यवस्था के अंदर क्षत्रियों के साथ शामिल हो गए। इसलिए कहा गया कि अग्नि से उत्पन्न हुए, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए, क्योंकि यज्ञ करवा के ये राजस्थान के जो शासक वंश है, शासकों के वंश, उनमें शामिल हो गए थे। इस तरह से कर्नल जेम्स टोड उस अग्निकुंड वाली थ्योरी को मानता, लेकिन अपने अनुसार मानता। वो उसकी व्याख्या उसने अपने अनुसार की कि भाई ये शकों और शीतियों ने अपने आप को पवित्र करके भारतीय वर्ण व्यवस्था में ये लोग शामिल हो गए और क्षत्रियों में शामिल हो गए। फिर तो कि कैसे आप ऐसा कैसे कह सकते हो जेम्स टोड जी कि ये शक और शीतियन है? तो उन्होंने कहा कि जो इनकी रीति रिवाज है ये सेम है। किनका? तो कि राजपूतों और शकों और शीतियनों का। तो कैसे? तो कि ये लोग भी अश्व पूजा करते हैं, अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये राजपूत भी करते हैं और ये भी करते हैं। तो कि सूर्य पूजा करते हैं, सती प्रथा करते हैं, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ रखते हैं, मद्यपान करते हैं, शास्त्र होदों की पूजा करते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण इनको क्या जेम्स टोड बोलते हैं कि ये भी शीतियन या शकों से संबंधित है, उनके वंशज है। कौन? राजपूत। तो विलियम क्रूग जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तकों का प्रकाशन किया था इन्होंने, तो इन्होंने भी कर्नल जेम्स टोड के साथ क्या सहमति जताई कि सही बात कर रहे हैं जेम्स टोड साहब। तो फिर ओझा जी, अपने जो पंडित गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा है, जिन्हें मैं इस अपने वीडियो में ओझा जी कहूँगा, तो आप समझ लेना कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात हो रही है। तो ओझा जी बोले कि नहीं कर्नल साहब ऐसी बात नहीं, ये आपकी बात से मैं यहाँ पर असहमत हूँ, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है, ये भारतीय है, ये कई विदेशियों से उत्पन्न नहीं है, विदेशी वंशज नहीं है, क्योंकि हमारे अभिलेख और साहित्यिक स्रोत ऐसा बोलते हैं। ये ओझा साहब असहमत हो गए कर्नल जेम्स टोड से। फिर अगला एक और इतिहासकार आते हैं डॉक्टर D.R. भंडारकर। तो D.R. भंडारकर बोले कि सही है, सब छोड़ो यार, ये नहीं है कुछ, ये तो गुर्जर है। अरे यार ये अगला तीसरा ही मत लेके आ रहे हैं। तो कि गुर्जर कैसे? तो ये बोले कि ये जो श्वेत हुण है ना उनसे संबंधित है ये, और ये विदेशी और फिर उनके विदेशी वंशों से उत्पन्न हुए और ये गुर्जर। तो गुर्जर कैसे मान लिया आपने? तो वो कहते हैं कि पुराणों में गुर्जर हुण को विदेशी बोला गया है, इसलिए क्या है ये श्वेत हुणों से संबंधित है और गुर्जर है। इनकी अलग ही थ्योरी आई थी। फिर वो बोलते हैं कि इसके अलावा राजौर काबिले के उसमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, तो इस तरह से कि गुर्जर हो गए। फिर बोलते हैं कि हालांकि गुर्जर है लेकिन कुछ जो वंश है इनके वो ब्राह्मण है। तो बिजोलिया अभिलेख से वो कहते हैं कुछ वंश ब्राह्मण है। तो कौन सा वंश ब्राह्मण इन्होंने बताया? तो उन्होंने कहा कि चौहान है ना वो वत्स ब्राह्मण से उत्पन्न हुए, और जो गोहिल है वो नागर ब्राह्मण से है। ठीक है, तो ये जो नागर ब्राह्मणों वाली बात है ना, ये गोपीनाथ शर्मा भी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ कि गोहिलों का जो उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मणों से हुई है, यानी वो नागर ब्राह्मण के वंशज है। तो इस तरह से हमने देखा डॉक्टर D.R. भंडारकर और गुर्जर है ना, आरा दोनों के पीछे थे, उन्होंने गुर्जर माना। ठीक है, और फिर इसके अलावा उन्होंने चौहान को वत्स ब्राह्मण माना और गोहिल को नागर ब्राह्मण माना। ठीक है, फिर दशरथ शर्मा बोलते नहीं भाई साहब ये ऐसी बात नहीं है, गुर्जर कुछ नहीं है ये उन्होंने फिर अलग तरह से उन्होंने इसको समझाया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया कि राजस्थान के जो राजपूत वंशज है उनके बारे में जो मुख्य इतिहासकार है उन्होंने अपना क्या मत रखा। ठीक है, फिर कहा कि वैदिक आर्यों की संतान किसी ने कहा, तो किसने कहा? तो जिन्होंने कहा था कि वेदों से साम्यता रखते हैं, वेदों के अंदर इनका वर्ण है, जिनकी जो पूजा पद्धतियाँ वगैरह जिनका रीति रिवाज वेदों के समान है, तो ये किसने कहा था? तो डॉक्टर अपने ओझा जी से पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा यानी ओझा जी ने कहा ये वैदिक आर्यों की संतान है। और सीवी वैद्य इन्होंने भी कहा कि ये वैदिक आर्यों की संतान है। फिर विदेशियों की संतान किसने कहा? तो जेम्स टोड ने शीतियन और शक का था, हमने थोड़ा डिटेल में पहले पढ़ा। ठीक है, फिर बोला स्मिथ है, तो स्मिथ जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ है, तो उसने भी कहा कि ये जो राजपूत है वो हुणों की संतान है। ठीक है, इसके अलावा बस इतना ही था
इन जो मेन इतिहासकारों के बारे में हमने पढ़ लिया कि किसने क्या कहा था, सीधे बस इतने डिटेल थे कि किसने कहा गया जी। इसके बारे में और कुछ ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे मेवाड़ के राजवंश, और मेवाड़ के राजवंश में गुइल से लेकर हम ठेठ लास्ट तक पढ़ेंगे, जगत सिंह द्वितीय तक, या फिर उससे भी आगे 1857 की क्रांति वगैरह होती है, पर वो सब चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। तो हम मेवाड़ के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे कल के वीडियो से, ठीक है। उसके बाद फिर हम जोधपुर के पढ़ेंगे, राठौड़, बीकानेर के चौहान पढ़ेंगे, अजमेर के, जयपुर के कछवाहा पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत सारे राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।